हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ अनाटमी एंड फिजियोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर टीचर्स बोलते हैं कि अनाटमी फिजियोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी है। सो आपके लिए हेल्पफुल वीडियो हो जाएगी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो जीएनएम के हो या फिर बीएससी नर्सिंग के। तो सबसे पहले जो हमारा डायग्राम है वो है सेल का, और जितने भी इसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं उन सभी के बारे में हमने यहाँ पे बताया हुआ है। एंड न्यूक्लियस सबसे लार्ज ऑर्गेनल होता है सेल के अंदर, तो यहाँ से आप सेल को देख सकते हो। और यहाँ हमने इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। और जो भी सेपरेट ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में भी लिखा हुआ है। लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटिस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सभी हैं। तो आप यहाँ से देख लो। एंड उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो स्किन होती है, सॉरी एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर है। सभी टाइप के इसमें हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाए हैं। जैसे कैन सी काफ़ी अच्छे से मैंने बनाया था उस टाइम, मुझे खुद भी अच्छी लग रही है, आप भी देखो और आप भी यहाँ से बना सकते हो। एंड यहाँ पे पूरा इसका डिटेल से लिखा हुआ है, एंड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट इसमें आता है कनेक्टिव टिश्यू, एंड उनका यहाँ पे आप देख सकते हो नाम भी लिखे हुए हैं साइड में। एंड यहाँ पूरा कंप्लीट डिटेल है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, और उनके फंक्शन भी हैं और टाइप भी आप देख सकते हो। टाइप्स में जो टाइप हैं उनको भी हमने डिटेल से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड उसके बाद ये है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। एंड यहाँ पे उनका टाइप भी लिखा गया है कार्टिलेज का, और इनको वन बाय वन करके हमने एक्सप्लेन किया, जैसे कि हाइलिन है, फाइब्रस कार्टिलेज है और इलास्टिक कार्टिलेज है। नेक्स्ट है हमारे जो सेल्स होते हैं उनके बारे में। तो इसमें WBCs एंड RBCs हैं, वाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल। तो ये आप देखो, ये रेड ब्लड सेल्स हैं दोनों, और ये WBCs हैं। WBCs के अंदर बेसोफिल्स भी आते हैं, न्यूट्रोफिल भी आता है, यूसिनोफिल्स भी आता है। तो स्पेलिंग मिस्टेक है, यूसिनो नहीं, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है। और यहाँ पे हमने इनकी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। वैसे इसे तीन तो होते हैं, लेकिन दो इसमें और भी होते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ये सभी पांचों चीज़ें WBCs के अंदर ही आते हैं। और ये एक ग्रेनुलोसाइट होते हैं, यानी कि ग्रेनुल जो दाने को बोलते हैं हिंदी में, दाना मतलब छोटे छोटे दाने को ग्रेनुल्स बोलते हैं। और एक ग्रेनुल जिसमें ये दाने ना हो, ठीक है, वो वाले एक ग्रेनुलोसाइट। एंड यहाँ पे हमने फंक्शन लिख दिया है। तो ये WBC के फंक्शन है और ये RBCs के फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे लिम्फ नोड्स। तो ये लिम्फ नोड्स का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। एंड ये पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। आई डोंट नो कि आपको आपके टीचर ने प्रैक्टिकल फाइल के लिए बोला है कि नहीं बोला, बट हमसे बनवाई थी फर्स्ट ईयर में अनाटमी फिजियोलॉजी की। ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा इसमें ये गलत सा बना हुआ है, इधर होता है वेल ना। शुरू में फर्स्ट स्टूडेंट में हमको इतना पता नहीं होता है। और ये जो है यहाँ से अयोटा गया है, और ये इसकी सब ब्रांचेज हैं। सुपीरियर इंफीरियर वीना कावा है, और ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट वाला एट्रियम, दोनों के एट्रियम। और ये पल्मोनरी वो होती है आर्टरी, बड़ी आर्टरी होती है, ये सबसे बड़ी पल्मोनरी आर्टरी होती है। और यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। ये हार्ट के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया गया है यहाँ पे कि उसका शेप क्या है, किस साइज़ होता है, उनके लेयर्स और चैम्बर्स। सर्कुलेशन का इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं आपको मिलेगा, सर्कुलेशन के बारे में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ हार्ट का स्ट्रक्चर लिखा है। उसके बाद है हमारा ये भी हार्ट का ही है, लेकिन कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट है, सो एज यू कैन सी। और इसमें ऐसे नोड होता है जो कि पेस मेकर ऑफ हार्ट भी इसको बोलते हैं ना, ऐसे नोड को। इधर कहीं लिखा भी होगा आई थिंक, ऐसे नहीं, इसमें नहीं है, बट ये पेस मेकर होता है। ओके।
एंड ये तो वेना कावास है। साइनो एट्रियल नोड इधर होता है, ठीक है, और ए बी नोड इधर होता है। और यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सर्कल ऑफ विलाय, जिसका कि इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। और ये यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन बताया गया है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है स्प्लीन। तो एक ऑर्गन होता है स्प्लीन, हमारे स्टमक के थोड़ा ऊपर होते हैं वो। एंड ये उसका स्ट्रक्चर है, थोड़ा किडनी जैसा दिख रहा है ये, पर है इसका नाम स्प्लीन। और ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इनका कर दिया है स्प्लीन का। नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ये। न्यूरॉन ऐसे करके आपस से जुड़े होते हैं, जैसे ये एक न्यूरॉन है, बिल्कुल ऐसा ऐसा ही न्यूरॉन इधर साइड से जुड़ा होता है, आपस में जुड़े होते हैं ये यहाँ से, जो आप ये इनके देख रहे हो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। जो इसकी ये है ना चीज़, डेंड्रियाट्स, इससे आपस में ये जुड़े होते हैं न्यूरॉन्स। दूसरा वाला न्यूरॉन भी इस तरह जुड़ा होता है, उसको साइनेपिस कुछ ऐसे बोलते हैं, मैं भूल गई ना उसका नाम, बट उस स्ट्रक्चर कुछ बोलते हैं जहाँ से जुड़े होते हैं। और ये एक्सॉन होता है। आपको स्ट्रक्चर में जो नेम्स होते हैं ना वो सारे क्लियर होने चाहिए, ताकि आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। एंड यहाँ पे अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। आई थिंक आपको थोड़ा राइटिंग प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, इसमें काफ़ी क्लियर लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बट आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। और ये हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, देखो। और ये थोड़ा स्पाइन जो नीचे चली जाती है ना वो है। और ये पूरा ब्रेन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से बताया गया कि कैसे ब्रेन होता है। काफ़ी बड़ी फाइल है फ्रेंड्स ये, मुझे लगता है काफ़ी देर हो जाएगी हमारी वीडियो, काफ़ी लॉन्ग भी हो जाएगी। तो 1 बाय 1 के सारे पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये जो होता है हीट रेगुलेशन सेंटर होता है। और हंगर का भी यही होता है। बोन्स है, सेरिब्रम, मेडुला जो होता है रेस्पिरेटरी सेंटर बोलते हैं इसको। इसे पता नहीं लिखा ही नहीं है, मैं आपको वैसे वर्बली बता रही हूँ, सो इसे नोट कर सकते हो। मतलब ईयर है, बिल्कुल ऐसे दिख रहा है तो आपको पिन्ना है। और इसके इंटरनल ऑर्गन्स हैं। और इसमें स्मॉलेस्ट बोन जो होती है ईयर में ही होती है, जो कि स्टेपिस होती है। ये सभी स्मॉल बोन होती हैं जितनी भी ईयर में, सब छोटी छोटी बोन है, बट सबसे स्मॉल ये स्टेपिस होती है। और 1 बाय 1 करके यहाँ पे इनके सारे स्ट्रक्चर्स का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा हमने ऑर्गन्स मतलब कंप्लीट ही ऑर्गन बना दिए थे इस फाइल में, जितने भी आते हैं अनाटमी के अंदर सब भी हमने एक्सप्लेन कर दिए थे। आइज़, यहाँ पे आइज़ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब बना हुआ है, इतना अच्छा नहीं है। और लैक्रिमल का एपरेटिस का स्ट्रक्चर है, जो कि ये वाला है। और यहाँ पर हमने सॉरी 1 मिनट कैमरा सेट कर लेते हैं। आइज़ का स्ट्रक्चर ये हमने बना दिया यहाँ पर, सॉरी एक्सप्लेनेशन आपको कंप्लीट यहाँ पर मिलेगा इसका। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल वीडियो है ये, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल फाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें कि लंग्स आते हैं, ओके। इसमें और कुछ नहीं आएगा रेस्पिरेटरी में, आपको स्टमक नहीं मिलेगा, किडनी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, और सिर्फ आपको लंग्स मेन होता है इसमें। नेजल कैविटी होती है इसमें, फेरिंग्स होगा हमारा इसमें, ओरोफेरिंग्स, और लैरिंग्स भी आएगा इसके अंदर, और ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल ये सब इसके अंदर आते हैं फिर बाद में। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। तो ये इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन क्या होता है वो बताया गया है। और एक चीज़ मैं और आपको बता देती हूँ कि इंस्पिरेशन जब करते हैं उसमें उसकी ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है 21%, और एक्सपिरेशन की 16% होती है। नेक्स्ट ये लंग्स के लोब है, अलग से बनाए गए हैं, राइट और लेफ्ट लोब। और यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है ईच लोब को कि कैसे होता है वो। दोनों लोब्स के बारे में बताया है। पिट्यूटरी ग्लैंड है,
तो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि ब्रेन में होता है, पिट्यूटरी, और हाइपोथैलेमस होता है, इसमें एंटीरियर लोब होता है, पोस्टीरियर लोब होता है, एंड ये थायराइड ग्लैंड है, लिखा नहीं है इसमें बट ये थायराइड ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर दो पिट्यूटरी लोब्स आएंगी, और उसके अंदर जो जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स सभी वो चीज़ें आती हैं एंटीरियर के अंदर और पोस्टीरियर में, जैसे कि वैसोप्रेसिन वगैरह, ADH, ऑक्सीटोसिन, वो सब आते हैं। थायराइड के बारे में एक्सप्लेनेशन है। सो नेक्स्ट हमारा स्टमक के स्ट्रक्चर है। स्टमक का स्ट्रक्चर आप देखो, ईसोफेगस से कनेक्ट होता है ना फ्रेंड्स, तो ईसोफेगस इसके ऊपर होता है। ईसोफेगस जहाँ से खाना आता है फिर पेट में जाता है, फिर वो नीचे ड्यूडेनम के रास्ते हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना। ये फंडस है, बॉडी है, पेलोरिक स्पेंचर है, इसका टीथ का स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, ये वाला, ये अब देखो टीथ का स्ट्रक्चर। और ये हमारे मोलर, प्री मोलर, कैनिन, इंसीजर। जो मोलर प्री मोलर होते खाने को चबाने की काम करते हैं, ग्राइंड करते हैं उसे, बट जो कैनिन और इंसीजर वाले दांत होते हैं ना, वो सिर्फ बाइट करने के लिए यूज़ होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो स्टमक के बारे में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ, ज़्यादा अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बट मेन पॉइंट्स हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं कि फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, स्टमक है क्या। टीथ के बारे में भी वैसे ही लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर बताया गया है टीथ का, और थोड़ा सा फंक्शन बता दिए गए हैं, जैसे कि मोलर, प्री मोलर जो होते हैं यहाँ पे बताया है कि हाँ ग्राइंडिंग और खाने को चबाने के काम ये करेंगे, और खाने को काटने का, जैसे हम बाइट करते हैं ना, हम सेब खाया, रोटी खाई तो बाइट करी, लेकिन चबाते हैं पीछे वाले दांत से, तो वो प्रीमोलर और मोलर है। कैनिन इन सामने वाले दांत, और जो जैसे वैम्पायर टीथ है, सामने वाले वैम्पायर टीथ समझ लो, और सामने वाले दो दांत, नीचे वाले दांत वो होते हैं। स्ट्रक्चर आपने देख लिया, एक्सप्लेनेशन आपने देख ली, लिख लीजिए। और ये हमारा होता है पेनक्रियाज। तो इसका कितना अच्छा अट्रैक्टिव सा स्ट्रक्चर है, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट है बनाने को। ये पेनक्रियाज है और ये लीवर है। लीवर बहुत सुंदर है, कितना सा दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमने दिखा दिया है पेनक्रियाज का, और गॉल ब्लैडर का भी। ये फ्रेंड्स देखो, ये जो है ना, ये पेनक्रियाज है, ये वाला पोर्शन, ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर छोटा सा होता है, और यहाँ पे बाइल स्टोर होता है। लीवर बाइल को बनाता है, इसमें स्टोर होता है, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर का भी एक्सप्लेनेशन है, पैनक्रियास का भी एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी है, लीवर के बारे में सब कुछ बताया है, जो भी मेन चीज़ है वो। नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, कैसे खाना आता है इसोफेगस से हमारे पेट में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, नाम नहीं लिखा हुआ है, ये वाली लार्ज है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा स्टमक है, डायफ्राम है, उधर स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर है, लीवर है, वर्बली बता रही हूँ, ये रेक्टम एंड अनस होता है जहाँ से पॉटी निकलती है। ये हमारा टंग है, ठीक है, यूवुला बोलते हैं इसको, यूवुला पीछे दिख रहा है ना। और ये यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है डाइजेशन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनका फंक्शन, ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन चीज़ है। और टंग के बारे में भी है। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा स्किन का स्ट्रक्चर है, तो वो भी पूरा एक्सप्लेन आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से बनाया है। एक मन कर रहा है कि 2 पार्ट बना देती इस वीडियो की, लेकिन सोच रही हूँ कि इसी में ही कवर कर लेते हैं अब, जब बना रही हूँ तो एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, क्या क्या, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जिसकी इंसुलिन वगैरह होता है ना, वो लगता है इसमें। और जैसे डर्मिस लेयर होती है वो बीच में होती है, जिसमें कि वेन्स वगैरह आती है हमारी, है ना, वेन्स जो होती है ना, वो आर्टरीज वो इसमें आती हैं। और हमारी एपिडर्मिस सुपरफिशियल लेयर होती है, और इंट्राडर्मल इंजेक्शन भी लगते हैं, आपको पता होगा, टेस्ट करने के लिए, कोई भी दवाई को टेस्ट करने के लिए टेस्ट डोज देते हैं उसकी। और ये है हमारा, सॉरी एक मिनट, ये है किडनी, ठीक है,
2 किडनी होती है, एक का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया, और ये हमारा पूरा फिल्ट्रेशन कैसे होता है वो बताया गया है। नेफ्रॉन मतलब कि नेफ्रॉन, है ना। तो फंक्शनल यूनिट होती है ये किडनी की, और 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, कहीं यहाँ पे होगा इसमें 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा साथ में, कि कोई याद हो जाए, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल में पूछ सकते हैं कोई आपसे, इस तरह की चीज़ें। किडनी के बारे में है, फंक्शन है किडनी का, और नेफ्रॉन के बारे में, किडनी के अंदर ही नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन होते हैं, फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। और ये तो चीज़ें सब आप लिख लेना। ये क्या चीज़ है, ये है लैरिंक्स, हमारा लैरिंक्स है। दोनों ही लैरिंक्स के स्ट्रक्चर हैं। ये जो है पोस्टीरियर इस टाइप से दिखाया गया है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें एपिग्लॉटिस होता है, और यहाँ पे देखो ये एक्सप्लेनेशन है। लैरिंक्स मतलब वॉइस बॉक्स, जिसे हम बोल रहे हैं, कुछ भी हम बोल रहे हैं तो लैरिंक्स की मदद से ही बोलते हैं। और जैसे किसी को लैरिंक्स का कैंसर भी हो जाता है ना, गले का कैंसर, तो फिर बोलने में उनको दिक्कत आ जाती है, फिर बोल नहीं पाते अच्छी तरह से, निकलती है उनकी वॉइस। ये हमारी बोन्स देखो, ये वाली हमारी मैंडिबल बोन है, मुंह की जो बोन होती है, नीचे वाली बोन। ये है स्टर्नम, जो कि बीच में होती है, ब्रेस्ट दोनों चेस्ट के बीच में होती है ना, वो वाली। इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये मैंडिब्रियम होता है, एक वर्ड प्रोसेस होता है, और ये क्लेविकल जो कॉलर बोन नहीं होती, सामने होती है बिल्कुल, उसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, या फिर कॉलर बोन भी बोलते हैं। मॉडल वगैरह होती है, एक्ट्रेस नहीं होती, उनकी दिखती है, पतले लोग की ज़्यादा दिखती है क्लेविकल, वैसे तो सबकी दिखती है। तो क्लेविकल है, पर मोटे जो लोग हैं उनकी नहीं दिखेगी। स्टर्नम के बारे में, मैंडिबल के बारे में, और आप नोट कर लो। थोड़ा थोड़ा मेन चीज़ ही मैंने बनाया था, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, कि एक पेज में हमारा कवर हो जाए, इतना इतना हम बनाते थे शुरू में। स्कैपुला जो पीछे बोन होती है, शोल्डर ब्लेड भी इसको बोलते हैं, शोल्डर में होती बोन स्कैपुला होती है। ये फीमर है जो हमारी टांग में होती है, और ये लॉन्गेस्ट बोन होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी होती है, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ये ह्यूमरस जो हमारी बाजू में होती है, ये भी लॉन्गेस्ट होती है, लेकिन ये सब टांग वाली ज़्यादा लंबी होती है, बाजू की है। स्कैपुला के बारे में थोड़ा मेन पॉइंट्स हैं। एंड फीमर थाई बोन होते हैं हमारे, एंड ह्यूमरस जो आर्म में होती है, ये लार्जेस्ट होती है। ये लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट दोनों है, हैवी भी है, ये लार्ज बोन होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट है हमारा ट्रैकिया एंड ब्रोंक्यूल्स, उसका स्ट्रक्चर है। देन मैं थोड़ा फटाफट से कर रही हूँ, लॉन्ग वीडियो हो गई है काफ़ी ज़्यादा। ट्रैकिया है, उसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए फ्रेंड्स। फंक्शन है हमारे ट्रैकिया एंड ब्रोंक्यूल्स की। और उसके बाद है हमारा स्कल है। स्कल की बोन्स आपको सारी पता होनी चाहिए, कहाँ पे फेशियल बोन। देखिए ये मैंडिबल है ना, मैक्सिला ऊपर है, इसमें लिखा नहीं, फिर भी आपको पता लग रहा होगा, ये हमने पहले ही देख लिया है। ये हमारा फ्रंटल, सामने वाली बोन फ्रंटल है, फिर पैरेटल है, ऑक्सीपिटल है। इस तरह से सारी बोन्स आपको लर्न कर लेनी अच्छे से। और ये हमारी बोन के बारे में ही बताया गया कि बोन के अंदर बोन मिरर होता है, और स्पंजी बोन होती है, और डायफिसिस होता है, सभी चीज़ें। और ये थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिख दिया है कि कैसे स्कल है, क्रेनियम एंड फेस होता है उसके अंदर। ये खाली छूट के फ्रेंड्स, ये पता नहीं क्या था, आप इसको लिख दीजिए कहीं से ढूंढ करके, कुछ मिलना नहीं है इसमें, तो आप नेट से देख लो, बुक से देख लो। बाकी ये देखो, एंड बोन के बारे में है, टाइप ऑफ बोन बताया गया है। उसके बाद है ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा ये है मेडुला। ओके, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है, हमारा पूरे सर्विक्स का, यूट्रस का स्ट्रक्चर है एक्चुअली। तो ओवरीज होती है इसमें, फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं, फिम्ब्रे होता है, और ये सर्विक्स होता है ना, सर्विक्स होता है, ये सर्विक्स की ओपनिंग होती है, और इधर से यूट्रस होता है, बीच में यूट्रस होता है, ये फंडस होता है, ठीक है। इधर जो होता है फंडस होता है, ये ओवरी होती है, ओवम यहाँ पे बनता है, फिर इधर से जाता है, सॉरी यहाँ से बनता है, फिर इधर से जाता है, यहाँ से जाता है, और यहाँ आता है। वो बाद की बात है, 3rd ईयर में पता लगेगा, सॉरी 2nd ईयर 3rd ईयर, जब भी आपको गायनिकोलॉजी होता है ना सब्जेक्ट, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है। ओवरी के बारे में लिखा गया है, ओवरी का स्ट्रक्चर है,
इसके फंक्शन, यूट्रस के बारे में है, पार्ट्स क्या हैं यूट्रस के एंड लेयर्स ऑफ यूट्रस। दोस्तों मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ वीडियो में, सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और टेस्टिस के बारे में, उनके डायग्राम के बारे में एंड उनका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सप्लेनेशन बताया गया है और उनमें जो पार्ट्स होते हैं उनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। इसमें मेन एक्सप्लेनेशन है, जो भी चीज़ ज़रूरी है सिर्फ वही बताया है। उसके लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस तरह से भी बनाते हैं ना ताकि अच्छे से पता चल जाए कहाँ पे यूट्रस है और यूरिनरी ब्लैडर किधर है, वो सारा इधर दिख जाता है, फ्लोपियन ट्यूब्स एंड ऑल। ये देखिए